बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर खालिद हुसैन। कल हमने लेसन नंबर 28 की एक्सरसाइज को पढ़ा था। आज भी हम उसी लेसन की यानी लेसन नंबर 28 की एक्सरसाइज को आगे पढ़ेंगे। तो बेटा आज हमने पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस का कम्बिनेशन, यानी इन दोनों टेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस बनाना। यानी आज हम जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। एक हिस्से में तो पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होगा और दूसरे हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। तो आइए इसके इस्तेमाल को देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जी बेटा, तो आज हम अपने लेक्चर में लेसन 28 की एक्सरसाइज को मज़ीद आगे पढ़ते हैं। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 166 यानी 166 खोल लें। तो उस पेज पर आपको एक क्वेश्चन सी पार्ट मिलेगा। एट द पास्ट आर पास्ट परफेक्ट टेंसेस ऑफ द वर्ब्स गिवन। इसमें जो है वर्ब आपको ब्रैकेट्स में दिए गए हैं और आपने पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को उन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट के कम्बिनेशन को आपने बयान करना है कि इन दोनों टेंसेस को कैसे कंबाइन लिखा जा सकता है। आप देखें, इससे पहले कि मैं आपको एक्सरसाइज हल कराऊं, मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं कल के लेक्चर में भी बता चुका हूं, मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वहां इस्तेमाल होगा जहां पर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम जो कि पास्ट को जाहिर करे, गुजरे हुए जमाने को जाहिर करे, इस्तेमाल हो रहे हों, जैसा कि यस्टरडे, प्रीवियस डे, एगो, बिफोर, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वगैरह, प्रीवियस ईयर वगैरह। ये ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो कि पास्ट टेंस को जाहिर करते हैं। तो आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ज़माने माजी में किसी काम के मुकम्मल होने को जाहिर करता है। अब आप देखें इसका स्ट्रक्चर, पहले देखें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम हेड इस्तेमाल करेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब इनके इस्तेमाल से पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहूंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा। अब देखें, आप पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के इस्तेमाल के बारे में देखते हैं। ये फिक्रे आमतौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, तो इनका ट्रांसलेट करते हुए आप जहन में रखें, फिक्रे के जिस हिस्से का काम पहले हो रहा हो उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। फिक्रे के जिस हिस्से का काम पहले हो रहा हो उसका तर्जमा पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। और जिस हिस्से का काम बाद में हो रहा हो उसका ट्रांसलेट, उसका तर्जमा सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। जी तो बेटा, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज में जो देखें, सबसे पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस, सून आफ्टर ही हैड टेकन द मेडिसिन ही सेड दैट ही फेल्ट मच बेटर। कहता है कि दवाई लेने के बाद जल्द ही उसने बताया कि वो बेहतर महसूस कर रहा है। अब देखें, पहले उसने दवाई ली, फिर उसने बताया, बताने का अमल बाद में हुआ। ठीक है, दवाई लेने का अमल पहले हुआ। तो पहली एक्टिविटी के लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया, हैड टेकन का इस्तेमाल किया, और दूसरी एक्टिविटी में हमने पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया। इसी तरह आप दूसरे सेंटेंस को देखिए। दूसरे सेंटेंस में व्हेन वी अराइव्ड at the cinema the main picture had already begun। आप इसमें देखें, arrive, already और begin, arrive और begin ये दो verbs इस्तेमाल हो रहे हैं। already तो लाजमी तौर पर परफेक्ट टेंस को जाहिर करता है। देखें जी, अब पहली एक्टिविटी यहाँ पर कौन सी सरंजाम दी जा रही है? when we arrived at the cinema, जब हम सिनेमा पर पहुंचे आए। the main picture had already begun, तो मेन पिक्चर जो है, मेन फिल्म जो है, मेन मूवी जो है वो पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब बताइए कि पहले पिक्चर शुरू हुई उसके बाद वो पहुंचे, तो पहली एक्टिविटी कौन सी हुई? ये
हैड ऑलरेडी बिगन वाली, इसमें हमने हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। और दूसरी एक्टिविटी कौन सी हुई, अराइव वाली, आने वाली, दूसरा काम आने वाला हुआ, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया। तीसरा सेंटेंस देखिए, एज सून एज ही हैड ईटन हिज ब्रेकफास्ट, जैसे ही उसने अपना खाना खा लिया, ही रश्ड आउट टू कैच द स्कूल बस, वो स्कूल की गाड़ी को पकड़ने के लिए लपकाया दौड़ा। अब पहले क्या किया उसने, पहले उसने ब्रेकफास्ट किया, पहले उसने नाश्ता किया, फिर वो स्कूल की गाड़ी की तरफ दौड़ा। ये पहली एक्टिविटी हैड ईटन में आएगा यानी परफेक्ट टेंस में आएगा, और दूसरी एक्टिविटी देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। चौथा सेंटेंस है, आफ्टर आई हैड हर्ड द बैड न्यूज आई वेंट ऑफ टू टेल माई ब्रदर, कहते हैं कि बुरी खबर सुनने के बाद मैं अपने भाई को बताने के लिए निकल पड़ा, भाई को बताने के लिए चला गया। अब देखें पहले कौन सी एक्टिविटी हुई है, उसने बुरी खबर पहले सुनी, फिर वो अपने भाई को बताने के लिए गया। अब देखें इस आफ्टर वाली स्टेटमेंट में यानी बुरी खबर सुनने वाली स्टेटमेंट में आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे, जबकि भाई को बताने वाली स्टेटमेंट में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिए पांचवा सेंटेंस है, अयूब टोल्ड मी दैट द वंडरफुल मॉस्क ही हैड विजिटेड द ईयर बिफोर, अयूब ने मुझे बताया कि उसके हैरत अंगेज मस्जिद उसने विजिट की है द ईयर बिफोर, एक साल पहले, कि उसने एक साल पहले एक हैरत अंगेज मस्जिद का विजिट किया है, गया है। ठीक है, अब देखें पहले उसने विजिट किया मस्जिद का, उसके बाद उसने बताया, बताने वाली एक्टिविटी बाद वाली है और विजिट वाली पहली है। अब यहाँ पर आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद छठे सेंटेंस में देखिए, व्हेन लिली सा शी रिमेंबर्ड दैट आई हैड आस्क्ड हर टू गिव हिम ए मैसेज। अब इसमें वर्ब जो इस्तेमाल हो रहे हैं सी, रिमेंबर एंड आस्क। देखिए पहली एक्टिविटी क्या हुई है, व्हेन लिली सा हिम, जब लिली ने उसे देखा, शी रिमेंबर, उसे याद आया, दैट। अब देखिए याद आना और देखना ये बाद की एक्टिविटीज हैं। पहले क्या हुआ, आई हैड आस्क्ड हर टू गिव हिम ए मैसेज, मैं उससे पूछ चुका था कि मैंने उसे एक पैगाम दिया था। ठीक है, ये एक्टिविटी पहले की है और याद आना और देखना बाद वाली एक्टिविटीज हैं। इसी तरह देखिए आप सातवें सेंटेंस में देखिए, इन द टर्म बिफोर जॉन हैड नॉट बीन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यानी एक टर्म पहले, टर्म जो है एक तालीमी दौरानियों को कहा जाता है। इन द टर्म बिफोर, एक टर्म पहले, जॉन हैड नॉट बीन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, जॉन जो है वो हिस्ट्री में दिलचस्पी नहीं लेता था, बट लास्ट टर्म ही बिगेन टू लाइक इट, लेकिन दूसरी टर्म ने उसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। अब देखिए पहली टर्म पहले होगी और दूसरी टर्म जाहिर बात है बाद में आएगी, तो पहली टर्म का जो टेंस इस्तेमाल होगा वो पास्ट परफेक्ट है और दूसरी टर्म के लिए जो टेंस इस्तेमाल किया गया है वो पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद हम आते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में आप देखें सेंटेंस नंबर 8 है, व्हेन ही heard the magazine, when he had read the magazine he passed it on to me, जब उसने मैगजीन यानी रिसाला पढ़ लिया तो उसने मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया, मेरी जानिब भिजवा दिया। अब देखें पहले उसने रिसाला पढ़ा, फिर उसने मुंतकिल किया, फिर उसने भिजवाया। ये पहली एक्टिविटी ये पास्ट परफेक्ट में आएगी और ये दूसरी एक्टिविटी जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। 9वां सेंटेंस है बेटा, एज सून एज I saw her, I realized that I had met her before। आप देखें बेटा पहले कौन सी एक्टिविटी हुई है, as soon as I saw her, जैसे ही मैंने उसे देखा, I realized, मैंने महसूस किया, that I had met her before, मैं इससे पहले मिल चुका हूं। अब पहले मिलने वाली एक्टिविटी हुई, उसके बाद उसने महसूस किया और देखा। पहले कौन सा काम हुआ, उससे मिलने का, बाद में कौन सा काम हुआ, देखने और महसूस करने का। तो पहले वाले काम के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरी एक्टिविटी के लिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। 10वां सेंटेंस है, ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही हैड ए बैड इलनेस, पी और हैव दिया हुआ है। आप देखें
इसमें ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग, वो ज्यादा ताकतवर नहीं था, बिकॉज ही हैड ए बैड इलनेस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार रह चुका था। अब पहले वो बीमार होगा फिर ही वो कमजोर होगा। ठीक है जी। अब पहली एक्टिविटी के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे और दूसरी एक्टिविटी के लिए आपके सिंपल पास्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वर्ब गिवन नहीं है, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी हम नहीं कह सकते, दोनों हम पास्ट टेंस ही कहेंगे। देखिए हैड भी जो है वो हैज हैव की सेकंड फॉर्म है। ठीक है जी। ही हैड ए बैड इलनेस, ही वाज इज ए मार की सेकंड फॉर्म। दोनों सेंटेंसेस के दोनों, एक सेंटेंस के दोनों हिस्सों में सिंपल पास्ट टेंस ही इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ वह यही सेंटेंस है जिसमें परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। ये जो रेड वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये आपकी बुक के स्पेसेस हैं, आपने इनकी फिलिंग करनी है, तो इन्हें देखकर आप अपनी बुक को फिल कर लीजिए। जी तो अजीज तलबा, आज के लेक्चर में आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर इसके बारे में आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इस बारे में कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बराए करम हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।